इस महामारी के बीच सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्तों में लगातार गिरावट आई है। अगर दोनों देशों के बीच के संबंधों की तुलना महामारी की शुरुआत से करें तो यह ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। एक समय वह भी था जब सऊदी अरब ने IOC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में पाकिस्तान के लाखों मना करने और मीटिंग बायकॉट करने के बावजूद भारत को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर भी आए थे और उन्होंने भारत में $100 मिलियन के निवेश की बात भी कही। ऐसा नहीं था कि यह बिल्कुल एक तरफा निवेश था, बल्कि भारत सऊदी अरब से अपनी ज़रूरत की 32% LPG और 17 से 20% क्रूड ऑयल खरीदा था। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है। आप लगा ही सकते हैं कि भारत हर साल कितने मिलियन डॉलर सऊदी अरब को देता होगा। आजकल यह आंकड़े बिल्कुल बदले हुए हैं और भारत ने सऊदी अरब से डायल परचेजिंग में बहुत बड़ी गिरावट की है। भारत ने उस समय भी सऊदी अरब का साथ दिया था जब लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल के रेट बहुत नीचे चले गए थे। उस समय भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भरने के लिए पूरे के पूरे सऊदी अरब का ऑयल परचेज कर लिया था और उस समय दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि सऊदी अरब लॉकडाउन खुलने के बाद क्रूड ऑयल के रेट एकदम नहीं बढ़ाएगा। लेकिन सऊदी अरब अपने वादे से पलटा और आज वह बहुत ही हाई रेट में क्रूड ऑयल बेच रहा है और उसने अपनी सप्लाई में लगभग 20 से 30% की कटौती कर दी है। लेकिन सऊदी अरब का यह कहना था कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में होने वाले कट बस टेम्परेरी समय के लिए है। भारत के प्रधानमंत्री के फ़ोन करने के बाद भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कट जारी रहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो भारत सरकार ने खुद सऊदी अरब से 40% क्रूड ऑयल कम खरीदना शुरू कर दिया। बाकी का क्रूड ऑयल अमेरिका और कुछ लैटिन अमेरिकन देशों से खरीदा जा रहा है, जिससे सऊदी अरब को इतना बड़ा झटका लगा कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में वह दूसरे स्थान से खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गया है और भारत के द्वारा अब सऊदी अरब को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। सऊदी अरब से डील खत्म होने के बाद भारत अब नए क्रूड ऑयल सप्लायर्स की तलाश कर रहा था जो उन्हें सऊदी अरब से भी अच्छे रेट पर क्रूड ऑयल दे सके। इसी सर्च में भारत को गुयाना नाम का एक साउथ अमेरिकी देश मिला, जिसकी पहली क्रूड ऑयल की शिपमेंट 8 अप्रैल को भारत आई थी। लेकिन शुरुआत में यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह डील केवल टेम्परेरी रहेगी। लेकिन अब भारत सरकार ने गुयाना को लॉन्ग टर्म ऑयल परचेज डील के लिए अप्रोच किया है। इसकी जानकारी गुयाना के भारतीय मूल के नेशनल रिसोर्सेज मिनिस्टर विक्रम भरत ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में दी। विक्रम भरत ने इस इंटरव्यू में कहा कि गुयाना के लिए प्राइस फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा और वह अपने क्रूड ऑयल के लिए बेहतर प्राइस चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा और भारत आने के बाद क्रूड ऑयल को भारत सरकार की स्टेट रिफाइनरी ही रिफाइन करेंगे। दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बातचीत चल रही है। यह सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर भारत सरकार गुयाना के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लेती है तो फिर भारत आज की डेट में जो सऊदी अरब से 30 से 40% क्रूड ऑयल कम खरीद रहा है वह और भी लंबे समय तक चलेगा, जिससे सऊदी अरब को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होने के चांसेस हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है भारत सरकार के इस कदम पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।